नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। सुबह की पहली प्याली हो या फिर शाम की थकान मिटाने वाली वो एक कप चाय हमारे जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा है ना? लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक ड्रिंक की तरह नहीं देखने वाले। नहीं, आज हम इसे एक बहुत बड़े, एक विशाल उद्योग के नजरिए से समझेंगे, पत्ती से लेकर बही खाते तक। बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। सोचिए, एक ऐसा उद्योग जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो चाय है क्या आखिर? बहुत सिंपल है। ये असल में चाय के पौधे की जो सबसे नई, सबसे कोमल पत्तियां होती है ना, बस उनसे बना एक ड्रिंक है। और कमाल की बात यह है कि इसे पूरी दुनिया में लोग पीते हैं। शायद इसकी यही सादगी इसे इतना खास बनाती है। तो ठीक है, ये तो समझ गए कि चाय बनती कैसे है, लेकिन ये पौधा, ये उगता कैसे है? देखिए, हर फसल की तरह चाय की भी अपनी कुछ खास जरूरतें हैं, अपनी कुछ मांगे हैं। तो आइए चाय की खेती के पीछे की साइंस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक अच्छी चाय की फसल के लिए ना मौसम का एकदम परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। मतलब इसे क्या क्या चाहिए? इसे चाहिए खूब सारी बारिश, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर। तापमान भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का। और हाँ, हवा में होनी चाहिए ढेर सारी नमी। लेकिन बारिश, तापमान, नमी, इन सब के अलावा भी एक चीज है, एक ऐसी चीज जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई अंदाजा कि वो क्या हो सकती है? वो है पहाड़ी ढलानें। जी हाँ, कभी सोचा है कि चाय की बागान हमेशा ढलानों पर ही क्यों दिखते हैं? इसकी वजह बहुत सीधी सी है, लेकिन बहुत जरूरी भी। वजह यह है कि पानी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। ढलान पर सारा पानी बह जाता है। अगर पानी जड़ों में रुक गया तो समझ लीजिए चाय का पौधा गया काम से, बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रकृति की बात, मतलब चाय को क्या चाहिए उगने के लिए। लेकिन इतने बड़े उद्योग को, इतने बड़े बिजनेस को आखिर चलाता कौन है? चलिए अब जरा इसके मैनेजमेंट, इसके सरकारी तंत्र को समझते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा उद्योग है तो इसे चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो होंगे ही, है ना? बिल्कुल है। और इसके पीछे एक पूरा का पूरा लीगल स्ट्रक्चर, एक कानूनी ढांचा काम करता है। असल में भारत की पूरी टी इंडस्ट्री सीधे केंद्र सरकार, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसे संसद में पास हुए एक एक्ट के तहत चलाया जाता है। तो ये कोई छोटा मोटा लोकल बिजनेस नहीं है, ये एक राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का उद्योग है। और हाँ, ये सिस्टम कोई रातों रात खड़ा नहीं हो गया। इसकी कहानी शुरू होती है 1903 से, जब इंडियन टी सेल्स बिल पास हुआ। ये पहला कदम था। फिर देश आज़ाद हुआ और 1953 में आया मॉडर्न टी एक्ट। और इसी एक्ट के आधार पर ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 1954 को बना टी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आज भी इस पूरी इंडस्ट्री की देखरेख करता है। तो हमने खेती समझ ली, इसका सरकारी सिस्टम भी देख लिया। अब चलिए देखते हैं कि दुनिया के बाजार में, ग्लोबल मार्केट में भारत कहाँ खड़ा है। तो प्रोडक्शन के मामले में, मतलब चाय उगाने के मामले में भारत कहाँ है? 2024 के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चाय प्रोड्यूसर हैं। नंबर 1 पर है चीन। तो ये साफ है कि चाय उगाने में हमारा कोई जवाब नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। जब बात आती है चाय को दुनिया भर में बेचने की, मतलब एक्सपोर्ट करने की, तो हम चौथे नंबर पर खिसक जाते हैं। केन्या, चीन और यहाँ तक कि श्रीलंका भी हमसे आगे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि प्रोडक्शन में हम दुनिया में नंबर 2 हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में नंबर 4। ऐसा क्यों? आखिर हमारी इतनी सारी चाय जाती कहाँ है? शायद इस सवाल का जवाब ही भारतीय चाय उद्योग की असली कहानी है। एक कहानी जो शायद हम सबकी चाय की प्यालियों में ही छिपी हुई है।